बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक्स से आज सबसे पहले हम फीपीलीपी देखेंगे। उसके बाद जो है वो मार्केट व्यू टेक्निकली करेंगे और उसके बाद दो बाय कॉल्स की तरफ जाएंगे। और बाय कॉल्स आज आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें हमने मेंशन किया कि ये आपको कैपिटल ग्रोथ भी देंगे और उसके अलावा अच्छा डिविडेंड भी दे सकते हैं। आप दोनों पर्पस के लिए इनको रख सकते हैं। आज की जो मार्केट की कंडीशन थी, अराउंड मार्केट 650 पॉइंट्स नेगेटिव गई। उसके बाद जो है 150 पॉइंट की ऑलमोस्ट रिकवरी हुई। उससे पहले भी इन बिटवीन मार्केट जो है वो 1:30-2 बजे के करीब जो है वो अराउंड 500 पॉइंट्स पर आई और फिर कुछ पॉइंट्स की रिकवरी हुई। लेकिन एंड ऑफ द टाइम जो क्लोजिंग हुई वो अराउंड 500 पॉइंट्स माइनस में हुई। किन सेक्टर्स में किन इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की हुई है, किन इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की हुई है, वो चल के देखते हैं ताकि मार्केट की पिक्चर क्लियर हो और हमें जो है मैक्सिमम सेफ लेवल्स पर जो है हम लोग ट्रेड कर सकें। अगर आज हम बैंक्स की बात करेंगे, पहले अगर हम बैंक्स को देखें, ओवरऑल पहले पोर्टफोलियो देखेंगे और उसके बाद जाके जो है वो सेक्टर्स को देखेंगे, किन सेक्टर्स में किन इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की हुई है। चैनल ही सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अगर हम बैंक्स की बात करें तो आज बैंक्स ने $0.10 मिलियन की बाइंग की, जबकि ये कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं और नॉर्मली इनकी बाइंग जो है वो सीमेंट सेक्टर को ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं। फर्दर देखेंगे आज इन्होंने किस सेक्टर में बाइंग की। ब्रोकर्स की आज $0.08 मिलियन की सेलिंग थी। कंपनीज भी एक पेज पर हैं जो कि $0.25 मिलियन की बाइंग पर रही आज। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की $0.07 मिलियन की, लेकिन ये मेजर सेलिंग नहीं है जिस बेस पर इंडेक्स जो है वो 600 पॉइंट तक नीचे जाए। उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल्स को देखें तो उन्होंने आज होल्डिंग पर है। इंडिविजुअल्स ने आज $0.54 मिलियन की बाइंग की। अब यहाँ पर सिचुएशन एक ये चीज जो है वो एक समझने की बात है कि जब $0.54 मिलियन की इंडिविजुअल बाइंग कर रहे हैं तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कौन कर रहा है। अगर देखा जाए तो हमारे पास ये नेट यूएसडी में फिगर आ रही है कि ओवरऑल उन्होंने बाइंग की क्या है, उनकी बाइंग हुई क्या है, लेकिन उनने सेलिंग क्या थी की थी $13.64 मिलियन की सेलिंग की। डेफिनेटली ये सेलिंग अगर शुरू में अगर बाइंग होती तो फिर मार्केट अच्छे लेवल्स खाती, क्योंकि इन्होंने शुरू में ये एक प्रेशर आया जिसके पास आप देख सकते हैं $13.64 मिलियन की इन्होंने सेलिंग कर दी और फिर बाइंग इन बिटवीन इनकी बाइंग भी जारी रही और एंड ऑफ द टाइम 0.54 नेट यूएसडी बनी। और अगर इस पोर्टफोलियो में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल्स की है और उसके बाद उन्होंने रिकवरी के लिए बाइंग तो की, लेकिन बाइंग भी जो है वो इंडिविजुअल्स की है और एंड ऑफ द टाइम $0.54 मिलियन की उनकी बाइंग बनी नेट यूएसडी में। अब उसके बाद अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो वो होल्डिंग पर है, ना बाइंग की ना सेलिंग की। म्यूचुअल फंड्स को देखें तो आज का सबसे बड़ा जो सेलर है वो म्यूचुअल फंड्स हैं। ये म्यूचुअल फंड कंटिन्यूसली माल को बेचे जा रहा है और हमने इससे पहले भी देखा था म्यूचुअल फंड ने जो है वो नॉर्मली जब इंडेक्स 42,000 से नीचे गिरना शुरू हुआ तो उसमें जो मेन इंस्टीट्यूशन था वो म्यूचुअल फंड्स ही था जो इस कंडीशन तक इंडेक्स को लेके आया। इससे पहले अगर मैं आपको थोड़ी सी अभी रिसेंटली हिस्ट्री भी अगर बताऊं तो जब इंडेक्स 39,500 के लेवल पर गया था तब भी ये एक म्यूचुअल फंड था और इसके साथ इंश्योरेंस कंपनीज थे जो कि माल कंटिन्यूसली बेचे जा रहे थे और बैंक्स और कंपनीज जो है वो माल जमा किए जा रहे थे और 39,500 का फिर हमने रिवर्सल जो है वो 43,000 का रिवर्सल हमने देखा था। अब भी ऐसा ही कुछ हो रहा है जबकि इंश्योरेंस कंपनीज अब माल उस तरह से नहीं बेचे जा रहे, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन जो म्यूचुअल फंड है वो कंटिन्यूसली माल को निकाले जा रहा है। एनबीएफसी को अगर देखें तो $0.02 मिलियन की सेलिंग के साथ है। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी $0.05 मिलियन की सेलिंग के साथ है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी ने आज $0.11 मिलियन की बाइंग की। ये एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि बैंक्स कंटिन्यूसली बाइंग पर है, कंपनीज भी उसका साथ दे रही हैं और ये मेजर दो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने, मैं हमेशा जिक्र करता हूं, जिन्होंने लास्ट टाइम भी एक्युमुलेशन की थी और उसके बाद उन्होंने अच्छे लेवल्स पर माल को निकाला था। अब फर्दर हम चल के जो है वन बाय वन देखते जाएंगे। ऑल ऑफ द सेक्टर्स को अगर देखें तो ऑल ऑफ द सेक्टर्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो सेलिंग पर हैं, लेकिन बैंक्स जो है उसने आज भी ऑल ऑफ द सेक्टर्स में बाइंग की, जबकि ऑल ऑफ द सेक्टर्स में बैंक की कल भी बाइंग थी। उसके बाद अगर हम ब्रोकर्स को देखें तो उन्होंने भी आज ऑल ऑफ द सेक्टर्स में बाइंग की। कंपनीज ने कल ऑल ऑफ द सेक्टर्स में बाइंग की थी, आज वो होल्डिंग पर है, उन्होंने बेचा नहीं है माल को। इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा।
इंश्योरेंस कंपनीज को देखा जाए तो ऑल अदर सेक्टर्स में इंश्योरेंस कंपनीज की जो है, सॉरी, इंडिविजुअल्स की 0.26 मिलियन डॉलर्स की बाइंग रही, और जबकि इंश्योरेंस कंपनीज ने भी आज ऑल अदर सेक्टर्स को होल्ड किया, बेचा नहीं। 600 की मार्केट में भी ये ऑल अदर सेक्टर्स में सेलिंग पर नहीं गए, जबकि म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर्स में माल को बेचा और अच्छा खासा बेचा। एनबीएफसी ने भी बेचा, लेकिन उनकी बिलो देन एवरेज सेलिंग है, इसी तरह अदर ऑर्गेनाइजेशन की। अब सीमेंट की बात की जाए, जिसको मैं आज भी कह रहा था कि बैंक सीमेंट में जो है एक्मुलेशन कर रहा है और अच्छे खासे लेवल्स पर वो एक्मुलेट कर चुका है, इनफैक्ट ऊपर के रेट्स में उसकी सीमेंट पर बाइंग है। तो सीमेंट हमें बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है आने वाले टाइम में। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को देखा जाए तो सीमेंट में उनकी आज हैवी बाइंग है। उसके बाद अगर बैंक्स को देखा जाए तो बैंक्स आज सबसे बड़ा बायर रहा सीमेंट सेक्टर में। और उसके बाद अगर देखा जाए बैंक्स के बाद जो बायर है वो है कंपनीज ने भी आज, सॉरी, ब्रोकर ने भी आज सीमेंट को अच्छा खासा बाय किया, कंपनीज ने भी आज सीमेंट को बाय किया। उसके अलावा जो है इंडिविजुअल्स ने भी बाय किया और इंश्योरेंस कंपनीज ने आज सीमेंट को बेचा नहीं। अब ये पॉइंट यहां पर आपको नोट करना है कि सीमेंट तो नीचे जा रहा है और फिर भी सीमेंट में एक्यूमुलेशन होती जा रही है। अब जितना इन्होंने बाय किया उससे ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, लेकिन ये एक इंस्टीट्यूशन कब तक सेलिंग करेगा? और ये इस इंस्टीट्यूशन ने जो बाकी माल जमा कर रहे हैं, स्पेशली बैंक, ये आखिरकार माल ऊपर देंगे तो निकलेंगे या ऐसे ही बैठे रहेंगे? बैंक्स तो लॉस के लिए काम नहीं करता, तो ये समझने की जरूरत है। इसलिए आपको रोका जाता है कि जब इंस्टीट्यूशन बड़ा बाय कर रहा हो तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स होके पैनिक ना हुआ करें और चीजों पर या तो एक्युमुलेट करें या होल्ड करें। अब मैं यहां पर आपको ये भी कह सकता हूं कि जो कि क्लियर है, जो बैंक्स है इसने ऊपर के रेट्स में बाइंग की हुई है सीमेंट में, तो वो डेफिनेटली उससे ऊपर के रेट्स में जो है वो रिलीज करेगा। जिस तरह उन्होंने 39,500 पर बाइंग की थी और फिर 43,000 पर जाके माल जो है वो पिनाया गया था और आपको बताया गया था कि वहां पर करेक्शन आएगी, इसलिए करेक्शन आएगी। बैंक्स माल जमा कर रहा है और वो अच्छे रेट्स पर बेचेगा। वो 20 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे के लिए ये इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता, ये इसकी हिस्ट्री है। अब उसके बाद जो है अगर हम कमर्शियल बैंक्स देखें, कमर्शियल बैंक्स में भी ऑलमोस्ट सब होल्डिंग पर हैं, सिर्फ सेलिंग पर बैंक्स हैं। अब डेब्ट मार्केट में आज जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर आ चुके हैं और फर्टिलाइजर को भी ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था। मेन सेक्टर्स को देख लेते हैं। फूड एंड पर्सनल केयर में भी फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो बाइंग पर है, सेलिंग पर बैंक्स और ब्रोकर हैं, बाकी सब होल्डिंग पर हैं कंपनीज। म्यूचुअल फंड्स ने भी आज जो है वो फूड सेक्टर को नहीं बेचा। फूड सेक्टर में अगर आज पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई तो सबसे बड़ा आज सेलर जो है वो ब्रोकर था, तो फूड सेक्टर भी अट्रैक्टिव है। ऑयल एंड गैस में भी जो है फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग है, बैंक्स होल्डिंग पर है, माल कंपनीज ले रही हैं एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, बैंक्स भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ब्रोकर होल्डिंग पर है, कंपनीज भी इंटरेस्ट शो कर रही हैं, जबकि बेच रहा है इंडिविजुअल जो है वो ऑयल एंड गैस को, पीएसओ, शेल वगैरह को बेच रहा है। उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड्स को देखें तो वो होल्डिंग पर है। और इसी तरह हम टेक्नोलॉजी जो मेन सेक्टर है इसको देख लेते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी में बाइंग पर है, बैंक्स टेक्नोलॉजी को बेच रहा है। उसके अलावा कंपनीज की अच्छी खासी टेक्नोलॉजी में बाइंग है। कल भी इन्होंने अच्छी खासी बल्क में बाइंग की थी और आज अगर देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ 0.02 मिलियन डॉलर्स का माल जो है वो बेचा है। बाकी इनकी स्टिल बड़े अच्छे लेवल्स पर इनकी होल्डिंग है। और उसके बाद अगर देखा जाए इंडिविजुअल्स ने जो है कंपनीज जो है वो बाइंग पर हैं, कंपनीज बाइंग पर हैं और इनकी ऑलरेडी भी बड़ी अच्छी जो है बाइंग जो है कंपनीज की। मैं जिस तरह भी आपको बता रहा था कि 0.02 इन्होंने बेचा है, लेकिन इन्होंने बेचा नहीं, इन्होंने आज भी खरीदा है और इनकी अच्छी खासी होल्डिंग है टेक्नोलॉजी में। ये वही सेकंड इंस्टीट्यूशन है जिसने बैंक्स का साथ दिया था और 39,500 के लेवल को जो है 43,000 पर लेके आया था। अब हम थोड़ा सा फ्यूचर को भी देख लेते हैं, पोर्टफोलियो देख लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स का। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन मार्केट की कंडीशन भी ऐसी है कि आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जस्ट आपको जो है वो ये जो है पोर्टफोलियो दिखाऊंगा फॉरेन इन्वेस्टर और बैंक्स का, और हम इसको टू द पॉइंट देखते जाएंगे ताकि हमें चीजें क्लियर होती रहें। फॉरेन इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देखें और आप खुद देख सकते हैं कि उनकी बाइंग कितने में है।
दो सेक्टर्स में बाइंग है, बाकी सब सेलिंग है, बाकी सब में बाइंग है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स की ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग है। मैं हमेशा कहता हूं ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग एक अच्छा साइन होता है। सीमेंट में अच्छी खासी बाइंग है और जो सेलिंग है वो देखें 0.01, 0.01, 0.02। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में होल्डिंग है, गैस मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग है, एक्सप्लोरेशन में होल्डिंग है, और बाकी भी पावर जनरेशन में होल्डिंग है। टेक्नोलॉजी को इन्होंने आज बेचा है, टेक्सटाइल में भी होल्डिंग है। उसके बाद कंपनीज का पोर्टफोलियो भी आप देख सकते हैं, सिर्फ दो में सेलिंग है, कमर्शियल बैंक्स और डेब्ट मार्केट में, बाकी सब में बाइंग और होल्डिंग है। तो अब यहां पर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज का अगर पोर्टफोलियो देखें तो सब में होल्डिंग है, सिर्फ सेलिंग किन्होंने की है ऑयल एंड गैस में और टेक्सटाइल में। जबकि म्यूचुअल फंड ने सिर्फ बाइंग की कमर्शियल बैंक्स में, बाकी सब में उसकी होल्डिंग है और हैवी सेलिंग है। सेलिंग सीमेंट में उसने की, सेलिंग उसकी हैवी फर्टिलाइजर में है, सेलिंग उसकी पावर जनरेशन में है, होल्डिंग वो कर रहा है ऑयल एंड गैस को, होल्डिंग वो कर रहा है टेक्नोलॉजी को। अब एनबीएफसी को देखा जाए तो वो भी उसकी भी सिर्फ एक में सेलिंग है, बाकी सब में होल्डिंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो उनकी ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग है, सीमेंट में सेलिंग है, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बाइंग है और सेलिंग जो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर में है। अब हम फ्यूचर को देख लेते हैं ताकि मजीद हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि फ्यूचर में कौन बाइंग सेलिंग कर रहा है। अगर फ्यूचर का देखा जाए तो ब्रोकर्स अच्छा खासा माल जो है फ्यूचर में एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जबकि कंपनीज ने बिल्कुल लिमिटेड माल बेचा है, आप देख सकते हैं। और इंडिविजुअल अच्छा खासा माल, कल भी देखें कुछ पैनिक सिचुएशन जो है म्यूचुअल फंड डाल रहा है, और फ्यूचर में कल भी सबसे बड़ा सेलर जो है वो इंडिविजुअल था, और आज भी फ्यूचर मार्केट में सबसे बड़ा सेलर इंडिविजुअल है। और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो इंश्योरेंस कंपनी, माइनर इंश्योरेंस कंपनीज और कंपनीज की सेलिंग है, बाइंग अच्छी खासी जो है वो ब्रोकर की है, और सेलिंग जो अच्छी खासी है वो इंडिविजुअल की है। अब इंडिविजुअल जो माल बेच रहे हैं बेसिकली उससे बिकवाया जा रहा है। बिकवा रहा कौन है? म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स हैवी क्वांटिटी में सेलिंग कर रहे हैं। अब जबकि ये चीज आपने, अब उसके बाद हम टेक्निकली चलते हैं और मार्केट को देखते हैं ताकि आपके मजीद पॉइंट क्लियर हो। ये टेक्निकल चार्ट है मार्केट का। मार्केट करंटली इस लेवल पर मौजूद है। अब यहां से नीचे का गैप, आपको ये भी गैप क्रिएट हुआ है क्योंकि नीचे गैप नहीं था, फिर मार्केट ने रिवर्सल बना और फिर नीचे फेंका गया। यहां पर डिसाइड आपने करना है कि आप इस पैनिक सिचुएशन को बर्दाश्त करेंगे और अच्छे लेवल्स पर माल बेचेंगे, जहां पर कंपनीज बेचेंगी, जहां पर बैंक्स बेचेंगे। और पहले भी ऐसा ही हुआ है, उन्होंने अच्छे लेवल्स पर माल बेचा है और माल जो है उन्हीं के एक हमें वो एक एज हासिल होता था। हाँ, यहां पर बैंक सेलिंग पर आ जाए कंटिन्यूसली, यहां पर कंपनी सेलिंग पर आ जाए कंटिन्यूसली, तो डेफिनेटली मैं ये कॉल जनरेट करूंगा कि आप लोग निकल जाएं, जो नुकसान हुआ है उसको बियर करें, अच्छे लेवल्स आएंगे वहां पर बाय कीजिएगा। लेकिन जबकि बैंक्स माल जमा कर रहा है, जबकि कंपनीज माल जमा कर रही हैं, तो वो कभी भी, फिर बता रहा हूं, वो कभी भी इन लेवल्स पर नहीं निकलेंगे। फर्क जरूर पैनिक सिचुएशन में पड़ रही, पैनिक सिचुएशन की वजह से फर्क जरूर पड़ रहा है, लेकिन वो रेट्स आपके वापस आएंगे, जिसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। जब एक टाइम पर डीजी खान जो है 52.3 पर आ गया था तो 60 प्लस गया था, जीएचएनएल 53 पर आया था, 39,500 के लेवल्स थे, एग्जांपल दे रहा हूं। तो प्लस जब हुए तो वो अच्छा खासा उसने गेन किया। एवीएन इसी तरह 80 पर, 80 के अराउंड, 88 के अराउंड जो है वो आया था। मुगल इसी तरह बड़े अच्छे लेवल्स पर आया था, वो सेम यही लेवल्स थे, और तब भी होल्डिंग जो है वो सेम इन्हीं दो इंस्टीट्यूशंस की मेन चल रही थी, एक कंपनीज की और एक बैंक्स की। आज भी सेलिंग साइड पर एक सेक्टर है, इंस्टीट्यूशन है म्यूचुअल फंड, लेकिन बाइंग साइड पर बड़े इंस्टीट्यूशन जो है वो होल्डिंग करके बैठे हुए हैं। अब आप ये भी नोट कर सकते हैं कि पिछले 3-4 दिन से पैनिक सिचुएशन है, और उस पैनिक सिचुएशन में सीमेंट नीचे गिर रहा है, लेकिन सीमेंट को बैंक अच्छा खासा जमा कर रहा है। आज भी किया, परसों भी किया, उससे भी पहले किया। तो वो क्यों जमा कर रहा है? उसने अच्छे रेट्स पर निकालना है, क्योंकि रीजन दूसरी ये भी है कि टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन कीप इन माइंड रेट्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप यहां पर दे देंगे और कहेंगे कि मार्केट 39,000 पर जा रही है, उसने कह दिया, इसने कह दिया, तो पहले बेहतर है कि आप चीजों को देखें। जब आप फैक्ट्स को देखेंगे उसके बाद डिसाइड करें। और बाकी उसके बाद जो लेवल्स मैंने शेयर किए हैं, कैंडल्स जो बता रही हैं, वो यहां पर एक बड़ी ही अच्छी इसकी सपोर्ट बन रही है। होपफुली ये 41,500 से जो है रिवर्सल शो कर देगा। अगर 41,500 से रिवर्सल शो नहीं करता तो फिर 41,330 से जो है एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। जिस तरह की बाइंग लग रही है इंस्टीट्यूशंस की, म्यूचुअल फंड्स कितना और बेचेगा? डेफिनेटली जो जमा कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन वो तो मजीद जमा करेंगे। तो लग रहा है कि इंडेक्स दिसंबर में
कहना ये बहुत आसान है, लेकिन जो टेक्निकल्स और चीजें बता रही हैं उसको देखते हुए इंडेक्स दिसंबर में आपको 45,000 का लेवल दिखा सकता है, उन लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। डिस्काउंटेड रेट्स मिल रहे हैं, होल्ड करें और वेट करें। पहली बाय कॉल की तरफ चलते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ईपीसीएल जिस तरह का मैंने थंबनेल में भी बताया, मैंने थोड़ा सा इसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर करूंगा कि ये इसके लेवल्स थे जहां से इसने अपना जो है अपसाइड मोमेंटम बनाया था, और इसने एक से दो दफा यहां से सपोर्ट ली और फिर इसने 90s का लेवल दिया था। और उसके बाद देखें हर जो है रिजल्ट के साथ इसने डिविडेंड अनाउंस किया 30%, 55%, 50%। तो ये एक ऐसा स्टॉक है कि ये दोबारा इस लेवल पर आ चुका है और यहां से दोबारा ये अपना बड़ा अच्छा रिवर्सल बना सकता है। जिस तरह की मार्केट भी नीचे जा रही है और इसने अपने आप को 50 के अराउंड सस्टेन किया हुआ है, तो इसमें आप जो है कैपिटल गेन भी कर सकते हैं और इसमें आप जो है प्रॉपर डिविडेंड भी ले सकते हैं। स्टॉकैस्टिक को देखें तो ये भी ऑलमोस्ट अपनी डेड पोजीशन पर आ गया, तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है आप जिसको डबल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, प्रॉपर डिविडेंड और उसके अलावा कैपिटल ग्रोथ के लिए भी, कैपिटल गेन के लिए भी। नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम सेफ बाय सेल कॉल्स देते हैं और आपको प्रॉपर काम कराया जा रहा होता है, तो हमारे ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। पीएसएक्स ट्रेडिंग कोर्स है जिसमें आपको टेक्निकल्स और सारे इंडिकेटर्स के बारे में बताया जाता है। उसमें हमारे 4 to 6 वीक्स का कोर्स है, आप वो भी कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए हमारा नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज की बात करें तो आप हमारी ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं, कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, कहां एवरेज करना है, कहां शिफ्ट करना है। इन शॉर्ट आप ड्राइविंग सीट पर होते हैं, नेविगेटर हम आपके होते हैं और आपको प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट की बात करें तो अगर आपके इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपके अकाउंट में काम करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उसका 20% आप हमें पे कर देते हैं। ये सारी कॉल्स जो आपको दी जाती हैं चाहे ग्रुप में चाहे 1-to-1, ये फंडामेंटल्स को देखते हुए, टेक्निकल्स को देखते हुए, सेंटीमेंट्स को देखते हुए, ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन देखते हुए, ट्रेंड को देखते हुए और मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देखते हुए, किस सेक्टर में जो है इंस्टीट्यूशन बड़ा अट्रैक्शन शो कर रहा है कि और उस सेक्टर के कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा वॉल्यूम्स आ रहा है और ओवरसोल्ड पोजीशन पर है, उन पर काम कराया जाता है। नंबर हमारा मेंशन है 0331326002। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ जाने से पहले मैं एक और चीज भी आपको बताता चलूं, हमारा जो पैकेज होता है ये 30 डेज का होता है। ऐसा नहीं होता कि आप 3 या 4 तारीख को पैकेज लें और वो दिसंबर एंड में जो है खत्म हो जाएगा। प्रॉपर 30 डेज आपको दिए जाते हैं और आपको प्रॉपर जो है वो काम कराया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को बताया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो बाय कॉल है वो कैप्को की है। कैप्को हमेशा से मैं ये बात कहता हूं कि ये एक बड़ी अच्छी राइड देता है और ये 28 रुपए से नीचे बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे लेवल्स पर स्टॉक है। इसे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं कैपिटल गेन के लिए भी और डिविडेंड के लिए भी। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड है इसका और उसके अलावा ये आपको यहां से 4-5 रुपए इजीली गेन भी दे सकता है। स्टॉक बड़ा अच्छा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इसका। करंटली जो फर्स्ट क्वार्टर का ईपीएस आया वो 2.40 है। इसको आप इन लेवल्स पर बाय कर सकते हैं। अगर देखें तो बड़ी अच्छी आरएसआई सपोर्ट ले रहा है। स्टॉक हैस्टिक भी ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, नीचे मैक्सिमम अगर ये आ भी सकता है तो यहां से 20 से 50 पैसे और भी नीचे आ सकता है, लेकिन ये आपको गेन जो है वो 4 से 5 रुपए दे सकता है और डिविडेंड भी साथ दे सकता है। इस स्टॉक को आप ले सकते हैं। मजीद इसी तरह की सेल बाय कॉल्स के लिए हमारा नंबर मेंशन है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा प्रीमियम ग्रुप 0331326002। मजीद इसी तरह की कॉल्स लेके आते रहेंगे, मार्केट का भी व्यू करते रहेंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।